रात के करीब 10 बज रहे थे। शहर की सड़कों पर हल्की हल्की ठंडक थी और आसमान में बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर सजा दिया हो। आरव अपनी बाइक धीरे धीरे चलाते हुए घर जा रहा था। उसका दिन बहुत थका देने वाला था। ऑफिस का काम, बॉस की डांट और ऊपर से अकेलापन, सब कुछ मिलकर उसे अंदर से खाली कर चुका था। तभी अचानक उसकी बाइक थोड़ी आगे जाकर बंद हो गई। ये भी अभी ही होना था, उसने धीरे से खुद से कहा। वो बाइक को साइड में लगाकर खड़ा ही हुआ था कि सामने एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। उसने सोचा, चलो जब तक बाइक ठीक होती है एक चाय ही पी लेते हैं। वो चाय की दुकान पर जाकर बैठ गया। बारिश की हल्की बूंदें अब गिरने लगी थीं। उसने चाय का ऑर्डर दिया और चुपचाप सामने गिरती बूंदों को देखने लगा। तभी एक लड़की उसकी बगल में आकर खड़ी हो गई। उसने हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था और बारिश की बूंदें उसके बालों पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। भैया, एक चाय देना, उसने दुकानदार से कहा। आरव ने बस एक नजर उसकी तरफ देखा और फिर नजरें हटा लीं। लेकिन कुछ था उस लड़की में जो बार बार उसकी नजरों को उसकी तरफ खींच रहा था। कुछ ही देर में लड़की ने उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। आपकी बाइक खराब हो गई? उसने पूछा। आरव थोड़ा चौंका। हाँ, शायद। आप चाहें तो मेरे भाई को बुला सकती हूं, वो पास में ही मैकेनिक है, उसने सहजता से कहा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा, आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। दोनों के बीच फिर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। वैसे मैं सिया हूं, लड़की ने खुद ही बात शुरू की। आरव, उसने भी जवाब दिया। बारिश अब थोड़ी तेज हो गई थी। दोनों चाय की दुकान की छत के नीचे खड़े होकर चाय पी रहे थे। आप अक्सर यहां आते हो? सिया ने पूछा। नहीं, आज पहली बार, आरव बोला। अच्छा है, कभी कभी रास्ता भटकना भी जरूरी होता है, सिया ने कहा। आरव को उसकी बात अजीब सी लगी, लेकिन कहीं ना कहीं सही भी लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। छोटी छोटी बातें जैसे पसंदीदा गाने, बारिश, चाय और जिंदगी। आरव ने बहुत दिनों बाद खुद को इतना हल्का महसूस किया था। तुम हमेशा इतनी ही बातें करती हो? उसने हंसते हुए पूछा। नहीं, बस आज मूड अच्छा है, सिया ने जवाब दिया। और अगर मूड खराब हो तो शायद मैं बिल्कुल चुप रहूं। तो आज अच्छा है कि मूड अच्छा है, आरव ने कहा। दोनों हंस पड़े। बारिश अब थमने लगी थी। चलो मैं चलती हूं, सिया ने कहा। इतनी जल्दी? आरव के मुंह से अनजाने में निकल गया। सिया मुस्कुराई। फिर मिलेंगे, अगर किस्मत ने चाहा। लेकिन नंबर? आरव ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। सिया ने कुछ पल सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, अगर मिलना लिखा होगा तो नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वो चली गई। आरव वहीं खड़ा रह गया, हाथ में आधी खाली चाय का कप और दिल में एक अजीब सी हलचल। उस रात वह घर तो पहुंच गया, लेकिन नींद नहीं आई। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे सिया की मुस्कान याद आ जाती। अगले दिन वो उसी चाय की दुकान पर फिर गया। भैया, वो लड़की सिया आती है यहां? उसने दुकानदार से पूछा। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, कौन सिया? यहां तो रोज बहुत लोग आते हैं। आरव थोड़ा निराश हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रोज उसी जगह आने लगा। दिन बीतते गए, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, लेकिन सिया नहीं आई। एक दिन वो थककर वापस जाने ही वाला था कि पीछे से एक आवाज आई। इतना इंतजार किसी के लिए? आरव ने पलटकर देखा। सिया, वही मुस्कान, वही आंखें। तुम? उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। मैं सोच रही थी तुम आएंगे या नहीं, सिया ने कहा। और मैं सोच रहा था तुम सच में थी या सिर्फ एक ख्वाब, आरव बोला। सिया हंसी। तो अब क्या? उसने पूछा। आरव ने गहरी सांस ली। अब शायद नंबर ले लेना चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। सिया ने अपना फोन उसकी तरफ बढ़ाया। शायद अब किस्मत को भी थोड़ी मदद चाहिए। दोनों हंस पड़े। बारिश फिर से शुरू हो गई थी, लेकिन इस बार आरव अकेला नहीं था। उस दिन के बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगीं। चाय की वही दुकान, वही बारिश, वही बातें, धीरे धीरे दोस्ती और फिर कुछ और। एक दिन आरव ने पूछा, तुम उस दिन नंबर क्यों नहीं देना चाहती थी? सिया ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि कोई मेरे लिए रुकेगा या नहीं। और मैं रुक गया, आरव ने कहा।
हाँ, और शायद इसलिए मैं अब तुम्हारे साथ हूं, सिया ने धीरे से कहा। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब कहीं मत जाना। सिया मुस्कुराई। अब जाने का मन नहीं करता। बारिश की बूंदें फिर गिर रही थीं, लेकिन इस बार वो सिर्फ मौसम नहीं थी, वो एक नई शुरुआत की कहानी थी। एक